नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि ये रेस का जो सीरीज चल रही है वो मॉक नंबर 204 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। और ये है, अभी आपने मैथ का देखा, ये चलेगा आपका रीजनिंग का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सेट एनालॉजी से। क्लियर है? ये आपको पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है जो 18 लिखा हुआ है ना, जैसे उसको 1 और 8 ऐसे तोड़ के नहीं पढ़ना है। 2019 से पहले क्या होता था कि हम इसको 1 और 8 तोड़ लेते थे, तो वो उन्होंने लिख के देने लगे कि उसमें क्या होता था, डिस्प्यूट हो जाते थे, आंसर 2 निकल आते थे। तो ये वाला सिस्टम शुरू हो गया अब। तो क्या है, 12, 9 और 4, कोई एक ब्लॉक उठाओ जो आसान लगे। ठीक है, अब देखो 4 से मुझे 12 दिखाई दे रहा बनता हुआ, 4 से 12 बनता हुआ दिखाई दे रहा। 4 तिया 12। अब 4 से 12 बना है, मैं हरदम बोलता हूं कि जब कोई नंबर नया इंट्रोड्यूस होता है, नया नंबर कौन सा है, 3। कोई नंबर नया इंट्रोड्यूस होता है तो वो या तो कोई कांस्टेंट नंबर होगा या फिर कोई वो नया इंट्रो है तो नया मिलके बनेगा। ये 3 कैसे बन सकता है? अब मेरा कौन सा नंबर छूट रहा है, 9। 9 का मैंने यूज नहीं करा अभी, 9 का यूज नहीं करा है। 9 से 3 बनाने के लिए मैं 3 का भाग दे दूं, 3 आ जाएगा। तो मैंने करा क्या है ये समझो एक बार। ये था 12, ये है 9, ये है 4। मैंने बीच वाले में दे दिया भाग 3 का, तो आ गया 3। अब जो 3 आया इसका मल्टीप्लाई कर दिया इस 4 से, कितना आ गया, 12। ये तो एक में लगाया, अब दूसरे में लगा के देखता हूं। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 3 का तो 3 आएगा, 3 का गुणा 6 में तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, बीच वाले का 3 से भाग देना है, 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 और इस वाले में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 आएगा, 7 और 4 कितना आएगा, 28। मतलब नहीं है, ये तो 3 से भाग जा रहा है, 16 भागे 3, और मल्टीप्लाई किससे होगा, इस वाले से, यही है ना। तो कितना आएगा, 16। ये 16 नहीं है। 10/3 मल्टीप्लाई में 7, कुछ आएगा ही नहीं, भिन्न आएगी, तो ये नहीं हो सकता। 20 मल्टीप्लाई में 12/3 मल्टीप्लाई में 10, 3 चौको 12, 40, कोई भी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या, सवाल गलत है? नहीं, ये तो मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा था कि सोचना कैसे है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। मतलब जब भी कोई नया नंबर आए तो वो नंबर कैसे ना कैसे बनेगा। तो मुझे जब 3 दिखा तो मैंने देखा कि बीच वाले में 3 का भाग देने पे 3 आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और देखी, 9 से मुझे 3 बनाना था, 9 से 3 बनाना, तो मैंने क्या करा, 9 में 3 का भाग दे दिया। 9 से 3 एक तरीके से और बन सकता है, रूट लगा दो, रूट लगाने पे 9 से 3 बन जाएगा। तो ये रहा आपका 3। इसका मतलब बीच की वैल्यू स्क्वायर होगा किसी ना किसी का, ये रहा स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर है, 4। रूट 16 की वैल्यू 4, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, कितना आएगा, 12। तो जो पैटर्न वो था वो भी सही है। एक मिनट देना मुझे। जो पैटर्न वो था वो भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जो क्या है, ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये लगेगा अंडर रूट में बीच वाला लेके। क्लियर है? यही वाले क्वेश्चन बोले तुम। अगला देखो, अगला क्या है, 20, 16, 8, सॉरी 20, 16 और 8। अब देखो 20, 16 और 8, ये 3 है, ये 3 नंबर बहुत नियरेस्ट हैं। और क्या है, 10 है, 13 है, 12 है। जो फिलहाल पैटर्न चल रहा है उसमें जब नियरेस्ट नंबर आपको देखें तो आपको क्या देखना है, गैप कितने का है, 4 का, गैप कितने का है, 8 का। हो सकता है यही होता, माइनस का 4 गैप, माइनस का 8 गैप, लेकिन ये है नहीं। एक तरीका ये भी है क्वेश्चन करने का, जब कब हो, जब नियरेस्ट नंबर हो, मतलब बहुत कम कम संख्या में बढ़ रहे हो सकता है ऐसा भी लिखा हो, 235, 272, 281, लंबे लंबे नंबर भी हो लेकिन गैप उनका कम रहेगा, मतलब 30, 40, 50, 60 तक में का मामला खत्म हो जाएगा। अब ये बनेगा कैसे,
और कैसे दिख रहा है आपको बनता हुआ, बताओ। मैंने करा 20 बनाना है मेरे को, 20 है, 16 है और 8 है। एसी नहीं चल रहा क्या? पीछे वाला एसी खोल देना एक बार। 20 है, 16 है और 8 है। मुझे 20 बनाना है 16 और 8 से। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि 3 नंबर मैं मान लेता हूं, ए बी सी। अब आपको कोई एक नंबर बनाना है, कोई एक नंबर बनाना है आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है, वो नंबर लार्जेस्ट होता है और वो शेष 2 नंबर से मिलके बनेगा। वो नंबर लार्जेस्ट होगा और शेष 2 नंबर से मिलके बनेगा। तो 16 और 8 कितना है, 24। बनाने की प्रोसेस क्या है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। करके देख लो, शायद बन जाए। ये एनालॉजी क्या है, आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, आप कितनी जल्दी जोड़ घटाना कर सकते हैं। ठीक है, 24 में से 20 बनाने के लिए 4 का भाग। 4 क्या होगा, या तो कांस्टेंट नंबर होगा या तो किसी से मिलके बनेगा। अब 4 तो इससे भी भाग देके बन सकता है और इससे भी भाग देके बन सकता है। 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा। क्या करा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा, 25। 25 में से 15 घटाने पड़ेगा 10 आने के लिए। मतलब कि जो तरीका मैंने सोचा है वो गलत हो गया। तो अब गलत क्यों बता रहे हो, गलत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सोच सको पेपर में कि आपको क्या क्या सोचना है। क्लियर है? सीधे वही बताने का कोई मतलब है नहीं, वो तो आपने सॉल्यूशन में भी देख रखा क्या है। और क्या हो सकता है, अब क्या है, मानो आपने 20 16 माइनस 8 कर दिया, 8 निकल के आया। अब मानो यहां 24 होता, लेट मान लो 24 होता, तो मैं क्या करता, 8 और 16 24 तो ऐसे भी हो गया, लेकिन यहां क्या होता, मानो यहां होता 15 कुछ, मान लो कितना, एक मिनट, 3, यहां होता 3। क्वेश्चन देखो, एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन गया। एक 24 है, 16 है और 8 है, और दूसरा है 3 13 और 12। पहले इस क्वेश्चन को छोड़ के इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो मैं कह रहा हूं 16 और 8 जोड़ के 24 बन गया, फिर आप देख रहे हैं 13 और 12 जोड़ के 25 बनना चाहिए था। अब आप बोल रहे हो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नहीं गलत है, आपको सोचने का तरीका बदलना। आपने जोड़ के देखा, आप एक बार घटा के भी देखो, घटा के देखोगे तो कितना आएगा, 8। 8 से किसका मल्टीप्लाई, 3 का। 3 का मल्टीप्लाई होकर 24 बन रहा है। 3 या तो किसी से मिलके बनेगा या कांस्टेंट नंबर होगा। अभी ये किसी से मिलके बन नहीं पा रहा है, बनेगा कैसे, कोई भाग दे के गुणा होके कुछ से बनेगा, तो बन नहीं पा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 कांस्टेंट नंबर मान रहा हूं मैं। 3 कांस्टेंट नंबर है तो गैप कितने का है, 1 का। 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन रहा, 3। तो एक बार जोड़ के देखना है, घटा के देखना है, ये प्रोसेस है आपको सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन का साफ तरीका ये है कि आपने जोड़ दिया ये दोनों। अब आपको पेयर बना बना के जोड़ने हैं। आप यहां तक कैसे पहुंचोगे, तो आपको पहले ये करोगे, मैंने सारे प्रोसेस बता दी जितने प्रोसेस हो सकते थे। आपने 20 और 28, 28 से 16 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक तो माइनस कितना कर दो, 12 बराबर 16 बन जाएगा। क्लियर है? ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं दूसरा देखता हूं, b/2 बराबर 14, 14 प्लस 2 16। 2 क्या आ गया, कांस्टेंट नंबर। अगला देखा 22, 22/2 कितना, 11, 11 प्लस 2 13। क्लियर है? तो कैसे समझ में आना, जैसे ए है, बी है, सी है, तो a प्लस सी बटे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू में बी। तो अब बोलते ऐसे पैटर्न बता दो आप कितने, अरे ऐसे तो कितने ही पैटर्न बन सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तरीका देखो मैंने कितने बताए हैं आपको, जोड़ के देखना है, घटा के देखना है, क्या करके देखना, वो तरीका एक बार सीख गए तो लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूं कौन कौन से सबसे ज्यादा हो सकते हैं, वो आप देख लो एक बार, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस समय। एक मिनट मुझे होल्ड दीजिए, हाँ ये रहा, देखिए ए बी सी 3 नंबर होते हैं। सी बनाऊंगा मैं क्या बनाऊंगा, सी। कैसे कैसे बन सकता हूं, देखो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। a माइनस बी का एक गैप होगा और एक होगा b माइनस सी का एक गैप होगा, गैप।
ठीक है। और क्या हो सकता है, सी हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए इंटू बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, ए इंटू बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। जो जब से सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड अभी 2 सालों में है वो ये है मोस्ट रिपीटेड। और मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट रिपीटेड का मतलब ये जरूरी नहीं यही लगे, बस इनको एक बार देखना है, ट्राई करना है ना। बाकी प्रोसेस आपका जो मैंने बताया था पहले कि कैसा होना चाहिए वो यही है, घटा के जोड़ के यही सब करके देखना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक 3 व्यक्ति यू के बाईं ओर है। चलिए जैसा कह रहा है वैसा लिखते जाइए। क्या बोला, ठीक 3 व्यक्ति यू के बाईं ओर है, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, क्लियर है। यू के बाईं ओर 3 व्यक्ति, क्लियर है। आर यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, आर यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, क्लियर है। इसके बाद बोला क्यू और भी आर के निकटतम पड़ोसी है, तो आर के निकटतम पड़ोसी कौन है, क्यू और भी। एक चीज बताओ, ये यहां क्यों लिख लिया, क्योंकि यहां मुझे अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। क्यू और भी आर के निकटतम पड़ोसी हैं, एकदम रुको, क्यू आर वी किस कुछ गलती करी है, ये यू है, मैं व्यू सोच रहा हूं, ये यू है। एक तो राइटिंग ना सुभान अल्लाह है, यू है, ठीक है। मैं भी सोच रहा था इसको, एक बार सही से लिख लेता हूँ। यहाँ एक है, यहाँ आर है, यहाँ पॉस है और यहाँ यू है, क्लियर है। क्यू आर भी लास्ट में है, तो क्यू यहाँ होगा, यहाँ आर हो गए, यहाँ भी होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। अगला देखो, जैसे कि क्यू यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो क्यू यहां नहीं होगा, बस इतनी सी बात इसने बोली है। उसने लास्ट लाइन में बोल दिया जैसे कि क्यू यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि क्यू आपने यहां क्यों लिखा, यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में उसने क्या बोला, क्यू यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां क्यू नहीं हो सकता, क्लियर है। तो यहां भी हो गया। अब आगे देखो, टी और पी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, अंतिम छोर पे टी और पी नहीं है। अब देखो टी एस के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, कौन है, टी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये बोला है। कितने आदमी हैं, 7, कितने हो गए, 1 2 3 और 4, तो ये हो गए। तो टी एक आदमी और एस ये हो गया। कौन बचा आपका, पी, पी ये रहा आपका, क्लियर है। उसके बाद उसने क्या बोला, P और Q अपनी आपस में सीटें बदल देते हैं, P यहां पहुंच गया, Q यहां पहुंच गया, ये बन गया आपका डेटा। एक मिनट बस, बाकी मैं इरेज कर देता हूं, ये रहा आपका डेटा, क्लियर है। आगे बात समझ में। तो सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पहली चीज देखो कि इनको करना होता लास्ट में, ये तो बेसिक सी बात है। और जो बेसिक सी बात क्या है कि जैसे मैंने यहां आर यू के बारे में लिखा, अब आपको आर और यू देखना है कहाँ है, तो मुझे देखो यू आर कहीं नहीं मिले, उसके बाद मुझे ये वाली बात दिखी, उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट पीडी से मतलब पॉइंट से पॉइंट जोड़ के आगे पहुंचना होता है, ये नहीं बीच में जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको साइड में लिख लेना होता है, क्योंकि इनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सेटिंग अरेंजमेंट का, 8 व्यक्ति, चलो फिर ये वाले भी देख ही लेते हैं आज। 2 ऐसी लाइनें हैं, क्या है, 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में 4-4 व्यक्तियों को इस प्रकार बैठे हैं, अगल बगल के व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है, बी सी डी ई समान दक्षिण दिशा में है। ये साउथ हो गया, ये कौन हो गया, बी सी डी ई, क्लियर दिख रहा है, चलो दिख रहा है। उसके बाद बोला एच आई जे के पंक्ति में यहां है, एच आई जे और के, क्लियर है, एच आई जे और के यहां तक हो गया, उत्तर की ओर उन्मुख है, ठीक है। सी उनकी पंक्ति में बाएं छोर पर है। अब देखो सी पंक्ति में बाएं छोर पर है, सी है कहां, यहां। अब अगर मैं नॉर्थ देख रहा हूं तो मेरा राइट ये है, अगर मैं नॉर्थ देख रहा हूं तो राइट ये है, लेकिन साउथ के लिए राइट ना हो गई, कौन सा है, लेफ्ट। आ रहा समझ में। अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो मेरा राइट ये है, लेफ्ट ये है, अगर मैं नीचे देख रहा हूं तो लेफ्ट ये है, राइट ये, सिंपल सी बात, आपको समझ में आई, क्लियर है।
आगे देखो इसने क्या बोला है, सी उनकी पंक्ति में अंतिम छोर, अंतिम बाएं छोर पर है। कहां है, यहां है सी, जो बोला वैसा लिख दिया। अब देखो, और आई के ठीक विपरीत बैठा है। आई कहां है, यहां। आया समझ में? क्यों बोला है, क्यों आई को इसके जस्ट अपोजिट बोला है, जस्ट अपोजिट। दूसरी लाइन में आई कहां पर आ रहा है, ये रहा। क्लियर है? आगे देखो, एच और एच आई के ठीक बाएं बैठा है। यहां कहां बैठा है, एच। बोला ना, आई के ठीक लेफ्ट में। आई का ठीक लेफ्ट इस तरफ होगा तो एच को बैठा दिया। के उनकी पंक्ति में अंतिम छोर पर बैठा है, बाएं छोर पर बैठा है के कहां बैठा दिया, यहां। कौन बचा, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, टी बचा, टी यहां बैठा दिया। ठीक है, ये वाली पंक्ति कंप्लीट आपकी। अब आगे चलो, और डी के ठीक विपरीत है। कौन है, के डी के ठीक विपरीत हो गया। बी डी और ई के बीच में बैठा है, डी और ई के बीच में बी बैठा है। कंप्लीट, डेटा कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बस इन क्वेश्चन में क्या है, एक तो टाइम टेकिंग है, अगर प्रैक्टिस है तो ठीक है, वरना अगर आप मुझसे पूछो तो किन की प्रैक्टिस की जाए मेंस के लिए खासकर, तो 4 टाइप क्वेश्चन है। एक तो 6 व्यक्ति बिठाने वाले, एक 8 व्यक्ति बिठाने वाले, एक डबल लाइन और एक सिंगल लाइन। डबल लाइन का ये हो गया, सिंगल लाइन का आपको पता ही है, 6 व्यक्ति और 8 व्यक्ति का पता ही है। एक चीज और, डायरेक्शन के साथ सिटिंग अरेंजमेंट। इन 5 क्वेश्चन पर अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आई होप आपको कोई क्वेश्चन मेंस में गलत नहीं होगा। अगला देखिए, 10 अक्टूबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन है। एक कोडिंग होती है 144, 025, 036 और 142, कुछ ऐसा आई थिंक, 142 आई थिंक। ठीक है, जो भी है देख लेना। 142 यहां कंफ्यूजन कर रहा हूं। तो ये क्या है, तुम्हारा मंथ कोड है। क्या है, मंथ कोड है ये। क्लियर है? अब डे निकालने के लिए करते क्या है, ये जो कोडिंग है वो 90s की है। लगभग एसएससी तैयारी करने वाले इस समय 90s के होंगे, नहीं मेरी उम्र, ठीक है, जो भी जिस एज में होंगे, लेकिन ये कोडिंग किसकी, 90s की है। 10 अक्टूबर 2021 की तुम्हें डेट निकालनी है। समझना, पूरा कॉन्सेप्ट यहां क्लियर होगा एक क्वेश्चन में। अक्टूबर, अक्टूबर की कोडिंग क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर कोडिंग क्या है, 1। क्लियर है? अक्टूबर कोडिंग 1 लिख दी। पहले वाले को 7 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर लिख दिया। जब भी मैं 7 से डिवाइड